मैं हूँ राधे सा। हम योग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ, हम राजेंद्र जी के साथ इसलिए एसोसिएटेड हूँ मैं बहुत काफी देर से, रादर आई वुड से। क्योंकि आई थिंक योग जहां भी कहीं होता है तो मैं अपने आप ही खिंची चली आती हूँ। तो राजेंद्र जी योग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनकी अपनी फाउंडेशन है, जीवन आनंद योगा फाउंडेशन के नाम पर, राजस्थान जालौर में। जी राजेंद्र जी, कैसे आपके जी मन में आया कि ऐसे इस तरह से कोई जीवन आनंद नाम की संस्था बनाई जाए और योग इस तरह से लोगों को कराया जाए? कुछ बताइए। जी जी। इसमें मेरी खुद की अपनी कहानी है। जी, शेयर कीजिए। हकीकत में हुआ क्या, 10 से 12 साल पहले मुझे नी पेन हुआ था। ओके। और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा आपका नी बहुत खराब हो चुका है और आने वाले सालों में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जल्दी ही। ओ। और हाइड्रोसनिया भी हुआ था उस समय मुझे। जी। पेट की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी। हाँ। तो इन चीज़ों को ऐसा लगा कि अपना जीवन खराब हो जाएगा। तो कुछ मैंने स्टडी करनी शुरू की, कुछ योग के बारे में सुना था पहले, फिर स्टडी की उसकी, तो पता चला कि योग से सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो मैंने अपने आप पे ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस। योग सीखना ऑनलाइन सीखा, कुछ पेपर्स पढ़े जी। और बाबा रामदेव जी को चैनल पे देख के कुछ करने लगा। जी। तो उस करने से मेरे को कुछ फर्क पड़ा जी। और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। वेरी नाइस। उसके बाद में मैंने अपने आप को सोचा कि अगर जीवन में आनंद है, हम स्वस्थ हैं और मानसिक संतुष्टि है हमें, तो जीवन में आनंद ही रहेगा हमारे। बिल्कुल। तो उस समय एक दिमाग में एक आया कि जीवन आनंद एक हम संस्था खोलें। हाँ। और उससे लोगों को भी मोटिवेट करें और पूरे सब लोग आनंद के साथ रहें। अपना जीवन तो तब हमने इसका दूसरों का भी आनंदित कर रहे हैं आप। जी जी। तो वो हमने फिर जीवन आनंद योगा फाउंडेशन का स्टार्ट किया जी। और पिछले 5 सालों से ये संस्था रेगुलर अपना काम कर रही है। लोगों को योग करवाता हूँ और स्वस्थ रहने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, कैसे हम स्वस्थ रहें। वेरी नाइस। तो ये फिर मॉर्निंग क्लासेस, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं? बहुत बड़ा कॉज है। जी, मैं क्लासेस रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ और लेक्चर्स भी लेते हैं जगह जगह, अलग अलग सोसाइटीज़ में, कभी स्कूलों में। तो जैसा भी जहाँ मौका मिलता है लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि ये आजकल की जो भौतिक युग है, इस युग में इतनी बीमारियां बढ़ गई है, अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने किस उम्र से योग को अपनाया, या फिर यूं कहूं कि योग ने आपको किस उम्र से पकड़ लिया? जी, मैंने काफ़ी लेट किया। जी, मैंने 48 के बाद में अपने आप को योग के बारे में तैयार किया। वेरी गुड। अभी मेरी एज 60 है। हाँ जी। ओह। तो करीब 12 साल हो गए मुझे। तो मतलब आपने 48 पे डिसाइड किया कि अब आगे नहीं बढ़ने देनी, जितनी बढ़ गई है वो ठीक है, लेकिन अब और नहीं। जी 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 जी। वेरी नाइस। मुझे तो ये भी लगता है कि राजेंद्र जी की बहुत सारे 48 वाले भी लोग हैं जो अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि एज को मत देखें, या कैसे, क्या मैसेज होगा आपका? कि हमारा मैसेज ये है कि हमें समय निकाल कर अपने लिए कुछ करना होगा। जी। वरना हमारी जिंदगी में आगे प्रॉब्लम्स आनी हैं। हाँ। ये मान के चलें। जी। मैं तो कहता हूँ आफ्टर 45 के बाद में आपको अपने प्रति कम से कम 10 मिनट से लेकर शुरू करना होगा। जी। और 1 घंटा देने की कोशिश करें। जी। ताकि भविष्य में आप स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी मोटिवेट होगा। सबसे बड़ी बात, जब आप परिवार का मुखिया इस पे काम करता है तो फैमिली आपको वॉच करती है और आपके पद पे चलती है वो। बिल्कुल सही। और आप एक, तो पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा। आप एक रोल मॉडल बन जाते हो। आप सिर्फ बोल ही नहीं रहे कि भाई बच्चों को कुछ करा करो, एक्सरसाइज करा करो। जब आप खुद करते हो तो मुझे लगता है बच्चे ऑटोमेटिकली। हाँ जी। हाँ, अभी ठीक है। ओके, आवाज आ रही है राजेंद्र जी? जी ओके। हाँ जी जी, आ रही है। हाँ, मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। मतलब जब हम खुद एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बच्चे हमें ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि तुम कर लो, खुद कर लो, तो वो खुद ही अपने आप ढल जाते हैं। मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, फर्क पड़ता है उसका। जी।
राजेंद्र जी, मैं हर एक योग करने वाले से ये जरूर पूछती हूँ ताकि लोग बार बार इस बात को सुने कि आपको योग करने की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल फील होता है, कुछ अलग एनर्जी महसूस होती है? जी बिल्कुल, सवेरे से लेकर शाम तक, इवन एंड ऑफ द डे जी हमें एक जैसा ही लगता है, पूरी शरीर में एनर्जी रहती है और काम करने की इच्छा रहती है। कोई भी आप काम कीजिए, थकान महसूस बिल्कुल नहीं होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। मैं तो खुद महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी स्ट्रेस देके जब कहते हैं तो लोग सुनते हैं, फिर लगता है हाँ ये सिर्फ अकेली राजस्थानी नहीं है जो कह रही है कि एनर्जी होती है। राजेंद्र जी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये तो रियल चीज है ना। हाँ फैक्ट है बिल्कुल जी। और पूरी बॉडी पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे, सब तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बॉडी भी करता रहता हूँ, खाने में भी ध्यान रखता हूँ। तो सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के बाद में लोगों को बताता हूँ। वेरी ट्रू। और ये मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस तो जो हमने खुद से सीखा होता है वो हम बड़ी कन्विक्शन से बोल पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट बिल्कुल अपने आप को महसूस है। पिछले 3-4 सालों में मैंने टैबलेट्स नहीं ली है। सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको जो किचन में अपने मसाले और जो चीजें हैं उनके द्वारा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपसे जो लोग योग सीखते हैं उनको भी बहुत बदलाव महसूस होता होगा, उनकी भी बीमारियां रिवर्स गियर डल गया होगा, उनका भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, काफी लोगों की शुगर कम हुई है, बीपी नॉर्मल हुआ है और टैबलेट्स कम हो रही है। थोड़ा सा मन में एक अगर आप कॉन्फिडेंस रख लें कि मैं योग करके अपने आप को ठीक कर पाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेडिसिन आपकी कम होती रहेगी डे बाय डे। अब लोग ना मुझे फोन करके पूछते हैं कि हम योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, हमें कितनी देर करना चाहिए, महीने 2 महीने, कितने महीने करना चाहिए? आप इस पर भी आप कुछ बोल ही दीजिए, मैं तो बोलती रहती हूँ। जी ये तो हमें जीवन भर करना है। जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक आपको योग करना है। मैं भी यही बोलती हूँ। खाना रोज प्लीज कंप्लीट। खाना रोज खाते हैं जी, तो हमें रोज योग करना होगा। बिल्कुल सही। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि योग मतलब ये तो बुढ़ापे में करने वाली चीज है। जैसे लोगों का माइंडसेट है पूजा पाठ यानी बुढ़ापे का काम, ऐसे योग यानी बूढ़े लोग करते हैं। तो इसमें भी प्लीज आप हेल्प कीजिए मुझे लोगों को कन्विंस करने में कि इसमें कोई एज वाला कंडीशन नहीं है, तो जितनी जल्दी शुरू कर लो उतना अच्छा है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी ये बिल्कुल लोगों की गलत धारणा है। मैं तो कहता हूँ बच्चों से लेके, मैंने स्कूल के बच्चों को अभी रिसेंटली योग करवाया था। वेरी नाइस। तो बच्चों से लेके बड़े तक यानी 90s तक आपको योग करना है जी। जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक आपको डेली जैसा भी हो योग, छोटा मतलब योग में तरह तरह के आसन है जी। अब हर पावर योगा करना जरूरी नहीं है हर आदमी को। आपकी एज वाइज योगा आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी से कर सकते हैं जी, कैपेसिटी से कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है आपको जी। मैंने एक और चीज सुनी है आपके जीवन आनंद योग फाउंडेशन के बारे में, जो आपका इनिशिएटिव है, जो आपने मेरे साथ शेयर भी किया। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि सभी सुने कि शाम के टाइम पर कुछ आपने म्यूजिक के लिए भी कुछ इंक्लूड किया है, कुछ ऐसा संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, वो क्या है वो बताइए। जी हमारी एक संस्था और है तराना करके जी। तराना यानी संगीत। तो संगीत से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी जी दूर होती है जी। तो हम लोग ये कार्यक्रम रेगुलर करते रहते हैं। कल ही मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे कल सवेरे तराना का कार्यक्रम रखा गया है। अरे वाह। और उसमें मदर्स के साथ सेलिब्रेशन होगा मदर्स डे का, उनकी पूजा की जाएगी और सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी मदर्स आएंगी और उनकी पूजा करके हम सेलिब्रेशन करेंगे। वेरी नाइस। तो ये संगीत के माध्यम से अपने आप को अगेन योगा के साथ हम इसको ऐड कर लेते हैं जी। आपका फिटनेस और माइंड सेट एकदम पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल सही। और अपना आप में संगीत है कि साधना है जी, तो इसका भी जीवन में अपने होना जरूरी है। तो फिर सभी जो मेंबर्स होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं सिंगिंग में, वो अपनी एज अ हॉबी जिनका रहा होगा वही फिर आकर संगीत। जी ओपन मंच है, जैसा आप गाना चाहते हैं ऐसा कोई शर्म की जरूरत नहीं है। फ्री टू सिंग एंड सॉन्ग। आप शायरी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मंच पे आइए और गाइए और एंजॉय कीजिए। सबसे बड़ी बात जिंदगी में एक आनंद रहना चाहिए। हमारा जो जीवन आनंद का मकसद है वो इसी से जुड़ा हुआ है। मैं तो राजस्थान के लोगों को कहूंगी, वैसे तो सभी से कहूंगी कि आपके इस
फाउंडेशन के बारे में जरूर देखें, जाएं। जो लोग जालौर के हैं वो तो जरूर जाएं, आसपास के लोग भी आएं, ताकि आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें वो भी अपना योगदान दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सो आप सभी के लिए हेल्थ लेकर कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर बताइए अंत। सबके लिए यही मैसेज है कि जब हम अपने आप पे कुछ करेंगे योग के और संगीत के साथ जी, तो पूरा आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। परिवार स्वस्थ रहेगा तो आपका शहर स्वस्थ रहेगा, और हम पूरे भारतवर्ष को स्वस्थ करना चाहते हैं। तो ये हमारा मिशन है जी। और लोगों से यही है कि अपने शरीर के लिए कुछ करें जी, केवल एलोपैथी पे आप डिपेंड न रहें। हाँ सही, एकदम सही। तो ये हमारे शरीर में हीलिंग कैपेसिटी है। हाँ जी, योग के द्वारा हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। ये हमें बहुत जानना जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम योग इसी तरह से जीवन आनंद के साथ जुड़कर इस कार्य में लगा रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। आपने भी अपना मिशन बहुत अच्छा चला रखा है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। राजेंद्र जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम श्योर सुनने वाले भी मोटिवेट होंगे। आपकी पर्सनल जो आपने बात बताई उससे मोटिवेट होंगे कि कोई नी रिप्लेसमेंट से भी वापस आ सकता है और आज एक भी गोली नहीं खा रहा। क्रॉसिंग माय फिंगर्स। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और हमसे बात की। राधे राधे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, राधे राधे जी। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक यू।